दोस्तों एक आप सबको ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन बता दूं जिससे हो सकता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च है वो ऐसे दोस्तों आप कहो कि भाई ये तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन पहले ही पता जब वो गाड़ी लॉन्च हो रही होगी। पेपर लीक कर दूं क्या दोस्तों? टेलीग्राम पर कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं। कर दूं क्या? मतलब मजाक करो दोस्तों। जिसमें अगर आप देखें जो टाटा सीर है इस साल का इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होने वाला है। अब इसके ऊपर आपको सबको इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो है ही कि गाड़ी में आपको लुक्स वगैरह में डिफरेंस ऑब्वियसली मिलेंगे, पर दोस्तों हमारे पास एक काफी पुख्ता इंफॉर्मेशन आई है जो कि अगर आपको पता चल जाए तो आप काफी अर्ली इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं और आप कहोगे भाई मैं तो कारवर्सल प्रो हूं, मुझे इंफॉर्मेशन पहले ही पता है, आई डोंट इवन नीड टू वॉच द लॉन्च इवेंट। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना फॉर अ गिव अवे एट द एंड ऑफ द मंथ। मैं आपको बाद में बताऊंगा गिव अवे क्या है। सोचो भाई मैं बाद में बोल दूं गिव अवे है भाई एक चिप्स का पैकेट, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। जिसमें अगर आप देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही होगा कि इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में Q2 फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंदर होने वाला है, मतलब जुलाई के आसपास आप मान सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर आपको लुक्स में थोड़े बहुत डिफरेंस मिलने वाले जो कि कंफर्म भी होते हैं इसके स्पाई शॉट से जब इस गाड़ी की टेस्टिंग हो रही थी। इसमें आपको सामने जो बम्पर है थोड़ा बहुत बॉडी कलर्ड मिलेगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सीरा के थोड़ी ब्लैक जो आपको पट्टी सी मिलती है, और सामने आपको डीएलएल थोड़े मोटे वाले मिलने वाले हैं। साइड में आपको अलॉयस की शेप थोड़ी बहुत डिफरेंट लोग कह रहे हैं, मतलब होंगे तो गोल ही ऑब्वियसली, मतलब डिजाइन की शेप। और उसके अंदर अगर आप देखिए मेरे ख्याल से चेंजेस भी करने चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड सीरा के अलॉयस मेरे को एकदम बेकार लगते हैं, काफी घटिया लगते हैं। और पीछे आपको डिफ्यूजर में मतलब पीछे वाले बम्पर में थोड़े बहुत डिफरेंस मिलेंगे, बाकी गाड़ी बाहर से एकदम सेम होने वाली है। अब इसके इंटीरियर के अंदर वही आपको ट्रिपल स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलेगा, 360 डिग्री आपको कैमरा मिलेगा, वही आपको सीटों का फॉर्मेट मिलेगा। और सेंटर कंसोल थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसके अंदर गेयर लीवर कोई भी प्रॉपर जरूरत है नहीं देने की। ये दोस्तों इंफॉर्मेशन आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं वो हमारे कारवर्सल प्रो है जो कि कुछ ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां से उनको ये काफी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। आई हैव बीन राइट रिलाइंग ऑन हिम। तो मैं आपको दोस्तों यही बता सकता हूं, इसके आगे नहीं बता सकता। तो उन्होंने दोस्तों हमें पहले तो बताया कि ये गाड़ी 3 डिफरेंट पावर ट्रेन फॉर्मेट्स में आने वाली है। तो पहले जो हमें एक्सपेक्टेड था कि इसके अंदर 2 डिफरेंट पावर ट्रेन फॉर्मेट्स होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको 3 डिफरेंट मिलने वाली है। जिसमें एक तो आपको सबसे जो मैक्सिमम लोग परचेस करेंगे वो है इसका सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव 65 किलोवाट आवर वाला वर्जन, जिसमें आपको 65 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, 200 हॉर्स पावर की मोटर मिलेगी पीछे वाले एक्सेल में, जिससे इस गाड़ी का मेन कंपटीशन महिंद्रा के BE6 होने वाली है। पर इसका प्राइस उससे अराउंड 1-1.5 लाख रुपए अफोर्डेबल हो सकता है। और साथ ही में इसके अंदर कूल चीज क्या होगी कि जो हैरियर ईवी के आपको सेम 65 किलोवाट आवर का रियर व्हील ड्राइव वाला वर्जन मिलता है, उससे इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 4-5 लाख रुपए टॉप मॉडल से सस्ता होगा, पर आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। तो वहां पे ये गाड़ी विन कर सकती है कि या तो आप टाटा हैरियर ईवी का बेस मॉडल परचेज कर लो या तो इस गाड़ी का टॉप मॉडल परचेज कर लो और आपको ऑलमोस्ट सारे सेम फीचर्स मिलेंगे, बस आपको साइज के अंदर डिफरेंस मिलने वाला है। तो वो काफी कूल है। सेकंड दोस्तों इसके ऊपर आपको क्वाड व्हील ड्राइव वाला वर्जन मिलेगा जो कि कंफर्म है, जिसमें आपको 65 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी और आपको सामने वाले एक्सल में भी एक इंडक्शन मोटर मिलेगी अराउंड 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने वाली, जो कि दोस्तों सब कुछ कंबाइन करके अराउंड आपको 300 के ऊपर हॉर्स पावर मिलेगी। अब आप 350 नहीं कह सकते इसको क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं कि आप हर एक एक्सल में अगर 100 हॉर्स पावर डाल दोगे तो टोटल कंबाइन करके 400 हो जाएगी, व्हील के ऊपर उतनी नहीं आएगी। और ये वाला वर्जन अगर आप देखें तो एक तरह से आपको क्वाड व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। 0 to 100 टाइम इसका अंडर 7 सेकंड के आसपास आप कह सकते हैं और बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। अब ये वाला वर्जन महिंद्रा BE6 के जो परफॉर्मेंस वाले वर्जन है उससे कंपीट करेगा। और पर कूल चीज क्या है कि वो गाड़ी स्टैंडर्ड ही रियर व्हील ड्राइव में आती है उसके परफॉर्मेंस वर्जन में भी, पर ये गाड़ी दोस्तों आपको ऑल व्हील ड्राइव में मिलने वाली है। तो इसमें टाटा मोटर इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर मार्केट करके कैपिटलाइज कर पाएंगे कि भाई देख रहे हो हमारी गाड़ी कोई चुल गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी में बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है। क्या तुम बच्चों वाली गाड़ी चला रहे हो, ऐसे खिलौने चला रहे हो हॉट व्हील्स वाले? तो वो एक डिफरेंस हो सकता है। पर एक और डिफरेंस क्या है कि जहां पे आपको हैरियर ईवी में क्वाड व्हील ड्राइव वाला वर्जन 75 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ मिलता है, इसमें आपको 65 के साथ ही मिल रहा है। तो आपको रेंज हो सकता है उसके कंपैरिजन में अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास की कम मिले, ये आपको डिफरेंस मिल सकता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए एक और इस गाड़ी का वर्जन आने वाला है जो कि 95% कंफर्म है और इससे इस गाड़ी का एकदम ही चेंज होने वाला सेगमेंट, जिसमें काफी लोग मतलब हमारे सूत्रा बोल रही है कि इस गाड़ी में आपको साथ ही में एक 140 हॉर्स पावर वाला वर्जन मिलेगा। इसमें जो क्वाड व्हील ड्राइव वाले वर्जन में आपको जो सामने वाले एक्सेल में मोटर मिलती है ना, वही वाली मोटर इसमें आपको मिल जाएगी, जिससे इसका एंट्री पॉइंट अराउंड 13-14 लाख रुपए का हो सकता है। अब इससे दोस्तों 3-4 डिफरेंस आ जाएंगे टाटा मोटर की लाइनअप में। अब अगर आप देखें जो नेक्सॉन है वो भी अराउंड इस वाले प्राइस से स्टार्ट होती है, नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी भी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर टाटा मोटर अपनी सियरा को ही सेम प्राइस में लॉन्च कर देंगे, उसी वाले प्राइस में स्टार्ट कर देंगे, तो उससे उनकी जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर ऑब्वियसली काफी डिफरेंस आ सकता है, डेंट आ सकता है, क्योंकि दोस्तों वो सेम प्राइस में आ
रही है क्यों ही कोई छोटी गाड़ी परचेज करेगा, क्योंकि जब उसको बड़ी गाड़ी मिल रही है सेम प्राइस के अंदर। पर इससे टाटा मोटर को बेनिफिट क्या होगा कि भले ही नेक्सॉन की सेल्स कम हो सकती है, कर्व ईवी की सेल्स कम हो सकती है, पर टाटा सीरा एज अ सिंगल मॉडल कैन पुल मोर सेल्स एज कम्पेयर टू नेक्सॉन की ईवी अलग से और कर्व ईवी की अलग से, जिससे दोस्तों एक सिंगल गाड़ी बना के, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना के वो ज्यादा गाड़ियां बेच पाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बना पाएंगे, मतलब सेम पार्ट्स को उनको बनाना है, सेम सप्लायर से पार्ट लेने हैं और वो ज्यादा बढ़िया नेगोशिएट कर पाएंगे। और इससे दोस्तों एक और चीज वो क्या कूल कर सकते हैं कि मान लो अगर वो इसका 140 हॉर्स पावर वाला एक सिंगल मोटर वाला वर्जन बनाते हैं जिसके अंदर कम पावर है, छोटी बैटरी है, अगर वो जैसे मारुति अपना बैटरी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, विंडस्टर एज अ बैटरी एज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इसके अंदर भी वो करते हैं ये वाली स्कीम प्रोवाइड, तो इसका प्राइस स्टार्टिंग अराउंड 11 लाख रुपए 10 लाख रुपए का हो सकता है। तो जो मारुति ई विटारा वाला सेगमेंट है जिसके अंदर अभी फिलहाल काफी सेल्स एकदम से बढ़ गई है, मतलब काफी लोग ई विटारा को परचेज कर रहे हैं, मेरे पास भी डीएम्स आते हैं, तो उनके पास दोस्तों एक इंसेंटिव हो जाएगा इस गाड़ी के पास जाने का, क्योंकि वही वाली स्कीम टाटा मोटर ऑफर कर पा रही है। और डिफरेंस एक और एक हो सकता है कि टाटा मोटर अपनी बैटरी को ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेट कर पा रही है एज कम्पेयर टू मारुति, वो ज्यादा बढ़िया फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी पूरी स्कीम, जिसके लॉन्च के बाद मैं काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी की सेल्स तो ऑब्वियसली इंडिया में कम हो सकती है, उसके अंदर दोस्तों कोई भी ऐसे कंफ्यूजन है नहीं, पर फिर भी टाटा मोटर की ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल जो फिलहाल अराउंड 9000 गाड़ियों पर मंथ पे है, वो इंक्रीज हो गया अराउंड 13000 गाड़ियों पे आ सकती है। साल की ऑलमोस्ट 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ब्रांड बेचना शुरू हो जाएगा, महिंद्रा ऑलमोस्ट 1 लाख, तो इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ऑलमोस्ट 5 लाख गाड़ियां पर साल पे आने वाला है अगले अराउंड 1-1.5 साल के अंदर। कहा 2-3 साल पहले 1 लाख गाड़ियां टोटल इंडिया में इलेक्ट्रिक बिकती थी, अब 5 लाख बिकने लग जाएगी 1-1.5 साल के अंदर। और ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जितनी हमारी क्रूड के ऊपर डिपेंडेंस है, जितना फ्लक्चुएट क्रूड ऑयल कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द बेस्ट सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन, स्पेशली फॉर द कमर्शियल व्हीकल ओनर। आप बताना दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाला टाटा सीरा का, इस पुख्ता इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और बाकी सब्सक्राइब कर लेना कारवर्सल प्लस को।